अगर आप स्कर्दू, हुंजा, गिलगित या खुंजराब पास की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल जरूर आता होगा, कौन सा रूट बेहतरीन है, दासू से केकेएच का रूट या फिर नारायण बाबूसर टॉप वाला। मुश्किल है मगर यहाँ हम आपका काम आसान करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको मिलेगा एक रिवॉर्ड जो हर सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, सफर की कहानी शुरू होती है दो अलग अलग रूट से। एक है केकेएच वाया दासू, जहाँ आपको मिलती है एडवेंचर वाली वाइब्स, मतलब रॉ रोड्स, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, वीरान पहाड़ों से घिरे हुए रास्ते और वो फीलिंग के बस अभी कहीं ना कहीं से डायनासोर निकल के आ जाएगा। दूसरी तरफ है नारायण बाबूसर टॉप वाला रूट, जो है एकदम बॉलीवुड वाली फील, ग्रीन वैलीज, ठंडी हवा और उसके साथ ये गाना लगो। जरा बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये दोनों रूट्स ना एक तरह से टॉम एंड जेरी की तरह हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज, मगर दोनों में मजा गारंटेड आएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ एक बोरिंग रोड कंपैरिजन नहीं होने वाला, बल्कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो बातें जो अभी तक किसी और ने डिस्कस नहीं की। एक तरफ है एडवेंचर और थ्रिल और दूसरी तरफ है कंफर्ट और सुकून। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कौन सा रूट आपके ड्रीम ट्रिप के लिए बेस्ट होगा, तो ये वीडियो जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने सफर को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में बदलें तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ रूट्स बल्कि उनका आपके सफर के मजे पे और टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलो सीट बेल्ट लगा लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो आपके डिसीजन लेने को सुपर इजी कर देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हुंजा या स्कर्दू या नारायण कागान का कहीं का सफर किया हुआ है तो कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सा रूट फॉलो किया था और कौन सा रूट आप फॉलो करना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अब अगर आप थ्रिल सीकर हैं, जिनके लिए रोड कच्चा हो या पक्का, बस दिल धड़कना चाहिए, तो दासू वाला रोड आपका ब्रेड जैम बटर है। मगर अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज के शौकीन है और चाहते हैं हर फ्रेम में वो वाओ वाला शॉट हो, तो बाबूसर टॉप आपका बेहतरीन और चटी बड़ी फ्रेंड है। और सुनो, मजा ना सिर्फ मंजिल का होता है बल्कि मंजिल तक कैसे पहुंचना है ये भी मैटर करता है। तो अगर आप प्लानिंग करते वक्त सोच सोच कर पागल हो गए हैं तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपकी प्लानिंग को एक्सपर्ट लेवल बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ से शुरू होती है असली गेम, क्योंकि जब आप डिसाइड करते हैं स्कर्दू, हुंजा या खुंजराब का सफर, तो पहला सवाल जो आपके माइंड में आता है किस रूट से जाएं, और यहीं से आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। एक तरफ है केकेएच दासू का रूट, जहां एडवेंचर आपका पीछा नहीं छोड़ता, मगर यार वो एडवेंचर कभी कभी मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है। रोड थोड़ी सी रॉ है, किसी जगह ट्रैफिक जैम आपका पेशेंस चेक करता है, और जब दासू के आसपास कंस्ट्रक्शन वाले सीन दिखाई देते हैं तो लगता है कि ये सफर खत्म होने की बजाय और लंबा हो रहा है। और ऊपर से कभी कभी लगता है नेचर का वाईफाई स्लो चल रहा है, क्योंकि मोबाइल सिग्नल भी हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं। दूसरी तरफ आता है नारायण बाबूसर टॉप का रास्ता, जो सुनने में तो ड्रीमी लगता है, लेकिन यार ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। पहले तो नारायण के फेमस क्राउडेड होटल्स जो आपके बजट की कैलकुलेशन बिगाड़ देते हैं। ऊपर से अगर बाबूसर टॉप के मौसम का मूड खराब हो गया तो स्नोफॉल या लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक होने का डर हर वक्त दिल में लगा रहता है। अच्छा और बताऊं तो सुनो, दासू वाले रूट पर आपका फ्यूल का बजट कभी कभी नारायण वाले रूट्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन नारायण वाले रूट पर आपकी गाड़ी की ब्रेक्स और क्लच प्लेट्स की टेस्टिंग जरूर हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है वो है टाइम मैनेजमेंट का। दासू का रूट ज्यादा लंबा है और नारायण वाला रूट ज्यादा खूबसूरत। तो अब अगर आप समझ रहे हैं कि रूट डिसाइड करने से काम चल जाएगा तो रुकिए, क्योंकि ये सफर का मामला है और सफर का मजा तभी आता है जब आपका रास्ता स्मूथ और टेंशन फ्री हो। लेकिन यहाँ पर तो हर रूट अपने साथ एक नई कहानी लेके आ रहा है। दासू का रूट यार एडवेंचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सफर फास्ट एंड फ्यूरियस की देसी वर्जन बन गया है। रास्ते में ट्रक्स और हैवी मशीनरीज के साथ ड्रैग रेस लगी रहती है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि नारायण में सिनिक व्यूज के साथ एक रिलैक्स ड्राइव मिलेगी, तो समझ लो कि यहाँ आपकी गाड़ी की सस्पेंशन का टेस्ट होने वाला है। और दूसरी तरफ दासू डैम के आसपास की ट्रैफिक आपको लगातार ये सोचने पर मजबूर करती रहती है कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों। और फिर आता है नारायण बाबूसर टॉप का रूट, जो इंस्टाग्राम के लिए तो एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या आप रेडी हैं नारायण के अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर के लिए? तो बाबूसर टॉप के रास्ते में हेयर पिन्स बेंड आपकी ड्राइविंग स्किल को चैलेंज देते हैं, और मौसम का सरप्राइज एलिमेंट तो हर वक्त रेडी रहता है। और अगर मौसम ने एकदम स्नोफॉल कर दी तो गाड़ी चलाना और भी एक आर्ट बन जाता है, और अगर लैंड स्लाइडिंग का ड्रामा हो गया तो सफर रुक जाता है और आप रोड साइड की चाय के साथ फिर अपने पेशेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। खैर अभी तो आप यही सोच रहे हैं, लेकिन अगली मुश्किल भी आपको बता देता हूँ। वो ये है कि फ्यूल का खर्चा और मसला अलग से है। दासू वाले रूट पे पेट्रोल पंप काफी लिमिटेड है, मतलब आपको अपने फ्यूल का जुगाड़ पहले से करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ बाबूसर टॉप के रूट में फ्यूल का तो सीन है, मगर होटल और फूड का बजट थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि नारायण में हर चीज डबल प्राइस पर मिलती है, चाय और पराठा भी भाईजान। और अब एक और मसला जो दोनों रूट्स पर कॉमन है, बाथरूम फैसिलिटीज। भाई ये एक वो टॉपिक है जो हर ट्रेवलर का हिडन कंसर्न होता है। दासू वाले रूट में फैसिलिटीज लिमिटेड है और नारायण के रूट में लाइनें लगी मिलती, लेकिन सबसे
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आपको कंफ्यूज कर देगा कि आप रॉ और रग्ड एडवेंचर के लिए जाएं या फिर लग्जरी और लैंडस्केप के लिए। एक तरफ थ्रिल और दूसरी तरफ सुकून, और यहाँ से शुरू होता है असली टूरिस्ट डायलेमा। तो दोस्तों आप छोड़ो ये कंफ्यूजन और सुनो कुछ फैक्ट्स और नंबर्स जो आपकी जिंदगी को आसान करेंगे या शायद कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केकेएच वाया दासू की। यहाँ का सफर तकरीबन 700 किलोमीटर का है और यहाँ पे टाइम लगता है ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटे। मतलब अगर आपने ये रास्ता चूज किया है तो समझ लो कि आपके पेशेंस और बैक मसल्स दोनों का टेस्ट होने वाला है। लेकिन जो व्यूज यहाँ पे मिलते हैं आपको इंडस रिवर के साथ साथ चलती हुई रोड्स और जगह जगह पर मैसिव माउंटेन्स, वो इंस्टाग्राम वर्दी हैं। पर हाँ, रोड कंडीशन कुछ जगहों पर इतनी एडवेंचरस मिलती है कि लगता है कि एक और सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी का साथ ले आते हैं। और वहीं अगर आप बाबूसर टॉप का रूट पकड़ते हैं तो टोटल डिस्टेंस है तकरीबन 580 किलोमीटर का और टाइम लगता है 12 से 14 घंटे। मतलब थोड़ा टाइम बचा लेकिन एफर्ट वही है। बाबूसर टॉप का एल्टीट्यूड तकरीबन 13,700 फीट है, तो अगर आप ऑक्सीजन कम और एक्साइटमेंट ज्यादा को कॉम्बिनेशन एंजॉय करते हैं तो ये रास्ता आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन सुनो, यहाँ के मौसम का मूड हर 5 मिनट बाद बदलता है। 1 मिनट धूप और अगले ही मिनट स्नोफॉल, और स्नोफॉल हो जाए अगर तो गाड़ी चलाना एकदम आइस एज रोड ट्रिप बन जाता है। तो अब बात करते हैं फ्यूल की और खर्चे की। दासू के रूट पर फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि रोड थोड़ी रफ है, ऊपर से पेट्रोल पंप्स भी मिलने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। तो अपना फ्यूल टैंक फुल रखना वरना एडवेंचर वॉक्स का मजा लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ नारायण का रूट फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन होटल्स और खाना इतना प्रीमियम है कि लगता है कि होटल स्टाफ ने हार्वर्ड से एमबीए किया हुआ है। और दोस्तों ये भी बात याद रखना कि दासू के रूट पर मोबाइल सिग्नल्स आपके घर वालों की दुआओं के सहारे पे चल रहे होते हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि सिग्नल पकड़ना वही चैलेंज है जो टॉम ने फेस किया होगा कभी कभी जेरी को पकड़ने के लिए। बाबूसर टॉप के रूट पर सिग्नल्स थोड़े बेहतर हैं, लेकिन लैंडस्लाइड और मौसम के नखरे वैसे ही हैं। तो अब अगर आप व्यू पॉइंट्स की बात करें तो दासू के रास्ते में आपको चिलास के पास खुला लैंडस्केप और इंडस रिवर का थ्रिल मिलेगा, लेकिन बाबूसर टॉप के रास्ते में आपको एंजॉय करेंगे लुलूसर लेक, बाबूसर टॉप और लश ग्रीन वैलीज। मतलब अगर आप फोटोग्राफर हैं तो बाबूसर टॉप आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन एक और बात भी याद रखना जरूरी है, अगर आप लेट नाइट ट्रेवल कर रहे हैं तो दासू वाला रूट सेफ है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल्ड होती है। बाबूसर टॉप वाले रास्ते में लेट नाइट रिस्की होता है क्योंकि फोग और लैंडस्लाइड का डर हर वक्त लगा रहता है। मतलब ये सफर एकदम फाइनल डेस्टिनेशन वाली वाइब्स देना शुरू हो जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन सा रूट बेहतर है, लेकिन पहले एक बात समझ लो कि ये सफर है और सफर सिर्फ डेस्टिनेशन का मामला नहीं होता, ये एक जर्नी एक्सपीरियंस का भी सवाल है। तो चलो सॉल्यूशन का मजा लेते हैं। अगर आप वो ट्रेवलर हैं जिसे थ्रिल और एडवेंचर चाहिए तो दासू वाला रूट आपके लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये रूट आपके अंडर का डेयर डेविल जगा देता है। रोड थोड़ी रफ है लेकिन सिनिक ब्यूटी लाजवाब है। इंडस रिवर के साथ साथ जो रॉकी माउंटेन्स हैं वो आपको देख के लगता है कि नेशनल ज्योग्राफिया का कोई एपिसोड शूट हो रहा है। मतलब अगर आपके पास सुजुकी मेहरान है या ऑल्टो है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा है। यहाँ फ्यूल टैंक जरूर फुल करना और अपने साथ स्नैक्स का स्टॉक जरूर रखना। तो दासू के रूट में ट्रैफिक कम होती है, मतलब यहाँ पे थोड़ी आपको शांति मिलेगी, लेकिन रोड के सरप्राइज के लिए हमेशा तैयार रहो। और अगर आप एक रोड ट्रिप स्टोरी बनाना चाहते हो जो आपको जिंदगी भर याद रहे तो दासू से बेहतर कोई रूट नहीं है। दूसरा है जी, लग्जरी सीकर्स के लिए नारायण बेस्ट है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं एडवेंचर जाए भाड़ में तो आपके लिए नारायण वाला रूट सबसे बेहतर है। यहाँ आपको लुलूसर लेक, बाबूसर टॉप और लश ग्रीन वैलीज मिलती हैं जो एकदम परफेक्ट पोस्ट कार्ड्स हैं। इस रूट के होटल्स दासू से बेहतर है, मतलब आपको थोड़ा लग्जरी टच मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखो कि बाबूसर टॉप का मौसम अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब अगर आप जुलाई में जा रहे हो और एकदम स्नोफॉल हो जाए तो समझ लो कि आपका एडवेंचर बढ़ गया भाई। अब आ जाते हैं कौन सा रूट बेस्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं जैसे कि अक्टूबर के बाद तो दासू वाला रूट सेफ है क्योंकि बाबूसर टॉप का रास्ता स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप जून से सितंबर के बीच में जा रहे हैं तो नारायण का रास्ता आपके लिए परफेक्ट। और अगर बात करें प्लानिंग और बजट की तो दासू का रोड थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आपको लग्जरी होटल्स चाहिए और अच्छा खाना चाहिए तो नारायण का रूट बेहतर है। वैसे अगर आप मिडिल ग्राउंड चाहते हैं तो एक प्लान है, नारायण के रास्ते जाओ और वापसी दासू के रास्ते पे आ जाओ। मतलब दोनों रूट का मजा लो और अपने ट्रिप को एकदम कंप्लीट पैकेज बना दो। ट्रैवल टिप्स ये है कि अपना पावर बैंक और पोर्टेबल वाईफाई जरूर रखो और उसको फुल्ली चार्ज रखो, क्योंकि दासू के रास्ते में सिग्नल्स हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं। तो बाबूसर टॉप के रास्ते में सिग्नल्स काफी बेहतर हैं, लेकिन पावर बैंक तो हर टाइम जरूरी है। मौसम की अपडेट जरूर चेक करो और अगर स्नोफॉल अलर्ट है तो बाबूसर टॉप के रास्ते को अवॉइड करो। बैकअप के तौर पे स्नैक्स और एक्स्ट्रा कैश जरूर रखना क्योंकि दासू के रास्ते में आपको एटीएम बिल्कुल नहीं मिलने वाले। अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करो क्योंकि लेट नाइट ड्राइव दोनों रूट्स पर रिस्की हो सकता है। तो अगर बात करें सोल्यूशन की तो उसका सीक्रेट ये है कि हर ट्रैवलर की अपनी प्रेफरेंस होती है। अगर आप एडवेंचर को पसंद करते हैं तो दासू के रोड का मजा आएगा, और अगर आप कंफर्ट और लग्जरी चाहते हैं तो नारायण वाला रूट आपके लिए बेहतर है। और अगर दोनों रूट ट्राई करनी है तो फिर वही वाली बात है कि जाओ नारायण से और
वापसी दासू के रूट से आ जाओ, या जाओ दासू के रूट से और वापसी नारायण के रूट से आ जाओ। और उससे भी बड़ा सोल्यूशन ये है कि ग्लोबल टूरिज्म के साथ अपना पैकेज बुक करो, क्योंकि हम आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक रूट सजेस्ट करते हैं, आपके बजट का ख्याल रखते हैं और आपके लिए एकदम हेजल फ्री ट्रिप डिजाइन करते हैं। तो बस अभी बुक करें। तो दोस्तों अब डिसीजन आपका है कि एडवेंचर या लग्जरी। अब याद रखो कि ग्लोबल टूरिज्म आपके सफर को सेफ और मेमोरेबल बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। बुकिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करो या वेबसाइट पे विजिट करो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे। तो अब आ जाते हैं असली रिवॉर्ड की तरफ, जो स्टार्ट में अनाउंस किया था। तो रिवॉर्ड ये है कि सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से मिलेगी बजरिया कुरानंदाजी टी शर्ट्स, और उसके लिए आपने करना ये है कि कमेंट्स में लिखनी है जगह कि आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ आपने बताना ये है कि आप कहां से, किस एरिया से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि बजरिया कुरानंदाजी आपको टी शर्ट्स भेजी जा सकें।